अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 से मैं हूं अब्दुल्ला बुखारी। इस वक्त मेरे साथ जहांगीर जदौन साहब मौजूद हैं। सर ये बताएं, हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, उसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और आईनी बेंचेस अब सुप्रीम कोर्ट में बना दिए गए हैं। आपको नहीं लगता कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट की हैसियत थी वो अब वैसी नहीं रही? नहीं नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की जितनी पावर थी वो आईनी बेंच को दे दी गई है। देखें, आईनी बेंच जो है अब चीफ जस्टिस से ज़्यादा पावरफुल है आईनी बेंच का सरबरा, क्योंकि जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होंगे वो आईनी बेंच के पास जाएंगे। लेकिन इसमें देखें इश्यूज बहुत आएंगे कि आईनी बेंच किस तरह। नंबर पहला जो इशू आएगा वो ये है कि जो रिजर्व सीट का मामला है वो 13 रुकनी बेंच ने डिसाइड किया हुआ है, तो वो अब उस किस आईनी बेंच के पास जाएगा। आईनी बेंच के जो रुकन है वो 7 हैं या 8 भी हों तो वो नहीं जा सकता। तो इस तरह उसके अंदर मसाइल पैदा होंगे। अब फिर एक क्वेश्चन अगर एक बेंच के पास आता है तो एक शख्स कहता है, एक पार्टी कहती है आईनी मसला है, दूसरी कहती है आईनी मसला नहीं है, तो उसको कौन डिसाइड करेगा ये आईनी बेंच है या आईनी बेंच जो है कहता है जी आईनी मसला नहीं है, फिर वापस किधर जाएगा। तो इस तरह के जो मसाइल आएंगे वो जब ऑपरेशन हो जाएगी आईनी बेंच तो उसके बाद पता चलेंगे। अभी फ़िलहाल जो है मेरे ख्याल में आईनी बेंच के पास कोई मैकेनिज्म नहीं आया, कमेटी बैठेगी कि किस तरह उनके पास कौन कौन से केस लगवाएंगे। अच्छा सर, जब अमीनुद्दीन खान साहब को आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया तो बहुत से वकला ने ये बात की कि जो काजी साहब का कंडक्ट था या वो जो उनका फार्मूला था वही अब अप्लाई होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो आप यही समझते हैं कि इसी तरह ही चलेगा ये? बिल्कुल, काजी फार्मूला ही मैंने ही कहा था कि काजी फार्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है, वो काजी फार्मूला ही आगे जा रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, लेकिन उनसे काबिल जज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जो आइन को बेहतर समझते हैं, आइन की इंटरप्रटेशन जो है बेहतर समझते हैं। लेकिन एक मंसूबे के तहत, एक प्लानिंग के तहत जो है उनको आइनी बेंच का सरबराह बनाया गया है। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया है ना, आप अगर पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में देखें तो आज दिन तक किसी जज ने ये नहीं कहा कि मेरे जो साथी जज बैठा हुआ है इसका आप फैसला ना माने, ये आइन के खिलाफ है ये फैसला। ये इस तरह नहीं होता किसी भी अदालत में। आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, डिसेंटिंग नोट लिखते हैं, वो बड़े एहतराम के साथ लिखते हैं। तो ये पहले जज थे, एक दो जज जिन्होंने कहा जी इनका आप जो है फैसला ना माने, ये गैर आइनी है। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।